प्यारे बच्चों, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये जो क्लास 9th में पहला सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट किए थे, आपका भूगोल, उसमें से जो पहला चैप्टर था वो था आपका भारत का आकार एवं स्थिति। तो इनमें से हमने भारत के आकार के बारे में तो नहीं, लेकिन भारत की स्थिति के बारे में हमने चर्चा जरूर की है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का आकार। अगर हम लोग भारत के आकार की बात करें तो भारत के जो आकार है उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो भारत का जो आकार है वो वास्तव में त्रिभुजाकार है। वास्तव में त्रिभुजाकार क्या, भारत का जो आकार है वास्तव में चतुष्कोणीय है। भारत का जो आकार है ये कैसा है, चतुष्कोणीय है। अगर हम भारत के आकार को समझने पे आ जाएं तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया, समझाया। इसको हम लोग मैप बना के इसको देख भी लेते हैं कि किस तरीके से भारत का आकार चतुष्कोणीय है। इसको हम थोड़ा समझने का भी प्रयास करते हैं चीज़ों को अच्छे से। तो आप देखेंगे तो भारत के आकार की बात करें तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। जैसे अगर हम लोग देखें तो भारत का एक यानी कि सबसे उत्तरी विस्तार ये है जो कि आप पढ़ चुके हैं, और भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार ये है, भारत का सबसे पूर्वी विस्तार ये है, भारत का सबसे पश्चिमी विस्तार ये है। अगर इसको हम आपस में मिलाएं तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें आपस में मिलेंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसको अगर हम मिलाने के बाद देखें तो इसमें एक कोण, दो कोण और तीन कोण और चार कोण है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो भारत है आकार तो चतुष्कोणीय है, लेकिन इसके बारे में और समझना हो तो जो भारत है इस भारत के बारे में और आ जाओ। ये जो भारत है इस भारत की अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल इसकी जो लंबाई है ये है 3200, ये है 3214 किलोमीटर। अगर भारत की लंबाई की बात करें, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे देखिए वर्ग किलोमीटर लिखा है। वर्ग किलोमीटर का मतलब किलोमीटर स्क्वायर का मतलब दो चीज़ें, क्योंकि घात दो है उसमें दो चीज़ें हैं, एक लंबाई भी है और एक चौड़ाई भी है। तो यदि भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो भारत की जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। वहीं भारत की चौड़ाई की बात करें इस तरीके से तो भारत की जो चौड़ाई है ये टोटल है 2933 किलोमीटर। तो हमको ये समझना है कि लंबाई इतनी है और चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर ये भारत की चौड़ाई है। और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो कभी भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हमने बताया लंबाई चौड़ाई को मिला देंगे क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये जो क्षेत्रफल है इधर हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो ये जो क्षेत्रफल है, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो हमने बताया भारत का कुल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब ये जो क्षेत्रफल है इसकी बात करें तो ये जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है भाई, 2.4% है। और समझने का प्रयास करते हैं, ये जो भारत का क्षेत्रफल है अगर इसकी बात करें तो ये जो है, अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें, दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो भारत है इस भारत की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है, दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमको एक बात ये भी समझना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले देखें तो रूस है, रूस के बाद चाइना है, चाइना के बाद आपका कनाडा है, कनाडा के बाद यूएसए यानी कि अमेरिका है, अमेरिका के बाद आपका जो है अमेरिका के बाद अगर हम लोग देखें तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका जो है
भारत है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और समझने का प्रयास करें, भारत की जो यानी कि भारत की अगर हम कुल सीमा की लंबाई देखें, कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें, तटीय सीमा की लंबाई अगर देखें तो भारत की कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है, वास्तव में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये जो लंबाई है, इसमें से जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, अगर हम स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय तटीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और वहीं पे अगर हम स्थलीय नहीं जलीय सीमा, जलीय तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो इसकी जो जलीय तटीय सीमा की लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई, तो जलीय तटीय सीमा की जो लंबाई है ये है 7500 किलोमीटर। तो ये हमको थोड़ा सा समझना है। और इस तटीय यानी कि जलीय तटीय सीमा में जो 7500 किलोमीटर है ये टोटल लंबाई है। लेकिन अगर भारत के मुख्य भूमि की, यहाँ पे थोड़ा सा भारत के मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई की बात करें, तटीय सीमा की लंबाई यदि हम इसकी बात करें तो ये है 6100 किलोमीटर। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा भारत है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये जो है हमारा भारत है। अगर इसको समझने का प्रयास करें तो ये पूरा जलीय भाग है, आप जानते हैं ये पूरा जलीय भाग है। इधर हम समझने का प्रयास करें तो जिसमें से आप जानते हैं कि ये है अरब सागर, अरब सागर है। और इसकी बात करें तो ये है बंगाल की खाड़ी, तो ये अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से देखें तो ये पूरा अगर हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करें तो ये है स्थलीय तटीय सीमा, ये जो हम दोबारा दोहरा रहे हैं ये है स्थलीय तटीय सीमा। और जो स्थलीय तटीय सीमा है आप इसको ध्यान से देखिए कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। तो स्थलीय तटीय सीमा वास्तव में अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ तक है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई हमने अभी बताया 15,200 किलोमीटर है, यानी कि ये। इसके अलावा यहाँ से देखें तो ये पूरा ये जो लंबाई आप देख पा रहे हैं ये वाली, ये जो लंबाई है ये वास्तव में जलीय तटीय सीमा की लंबाई है। और अगर हम जलीय तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो जलीय तटीय सीमा की जो लंबाई है यहाँ तक है, वो कितनी है तो ये हमने बताया 6100 किलोमीटर है। और इस 6100 किलोमीटर में यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं जो हमको लक्ष्य के रूप में दिखते हैं, जिसका नाम है लक्षद्वीप। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लक्षद्वीप है इसकी लंबाई और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी भी लंबाई शामिल कर ले तो ये टोटल हो जाएगा 7500 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से लेकर कि अगर इतने पूरे की लंबाई हम देखें भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी जो है आप यदि चाहते हैं कि इस क्लास का नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे तो इस क्लास के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आप ही का परिवार है। ठीक है, चलिए अगर हम और समझने का बात प्रयास करें तो जो भारत है, इस भारत में अगर हम लोग और देखें तो भारत में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात भारत में क्या है तो भारत में दो चीज़ें हैं। इस भारत में एक तो राज्य है, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो जो राज्य हैं इनकी कुल संख्या की बात करें तो इनकी जो कुल संख्या है राज्यों की कुल संख्या ये टोटल 28 राज्य हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या की बात करें तो इनकी जो कुल संख्या है, इनकी कुल संख्या अगर हम देखें तो इनकी कुल संख्या 8 है। ठीक है, ये है। अभी जो भारत में टोटल 28 राज्य हैं ये भी दो प्रकार के राज्य हैं। अब ये दो प्रकार के राज्य कौन कौन से हैं इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो दो प्रकार के राज्य हैं ये कुछ इस तरीके से हैं, जैसे अगर हम समझने का प्रयास करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो तट के सहारे लगे हुए हैं, जिसको हम तटीय राज्य कहेंगे। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं यानी कोस्टल स्टेट हैं,
अगर हम लोग देखें तो तटीय राज्यों की कुल जो संख्या है, इनकी कुल संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या 23 है। ठीक है।